हेलो एवरीवन। तो ये चैप्टर 2 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं या जो प्रीवियस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ये सब का मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी। सो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप। सो डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स ऑफ अ ग्रुप। The term group was used by Galois around 1830 to describe set of one-to-one function on finite set that could be grouped together to form a set closed under composition। जो ग्रुप है उसको गैलवा द्वारा दिया गया था 1830 में, जो डिस्क्राइब करता है सेट ऑफ वन टू वन फंक्शन ऑन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में वन टू वन फंक्शन, वन टू वन मतलब वन वन और ऑन टू, वो भी फाइनाइट सेट में। डैट कुड बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सेट क्लोज अंडर कंपोजिशन। और वो किसके अंदर? कंपोजिशन के अंदर क्लोज्ड होता है। एज इज द इन द केस विथ मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स क्या है? द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ग्रुप दैट फॉलोज इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग इवोल्यूशन प्रोसेस। ऑल्दो दिस डिफिनीशन was given by Heinrich Weber and Walter von Dyck in 1882। जो कि ये डिफिनीशन है वो इन दोनों ने मिलकर दी। ये जो हेनरिच है और वाल्टर वॉन डिक है। इट डिड नॉट गेन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अंटिल द 20th सेंचुरी। तो इनका जो ये था, जो डिफिनीशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था 20th सेंचुरी में। तो इसके बाद ग्रुप की डिफिनीशन गैलवा ने दी जिसको एक्सेप्ट की गई। अब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट जी बी अ सेट। A binary operation of G is a function that assigned each order pair of element of G of an element of G। मतलब कि G क्रॉस G से G में जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम लें, जैसे डॉट ले या प्लस ले या क्रॉस ले, कुछ भी, तो वो G क्रॉस G से G में, क्योंकि ऑर्डर पेयर कैसे A कॉमा B बनेगा। तो ये जो G है, जी बी एस सेट, ये G सेट है जो कि G से G में है। बाइनरी ऑपरेशन G इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है G से G क्रॉस G से G में, क्योंकि इसी का हम ऑर्डर पेयर लेंगे जो साइन होगा यहीं एलिमेंट ऑफ G में, तो उसी को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि डॉट ले लें, तो अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट करें और जो उसका प्रोडक्ट आए वो भी G में आ जाए और जो कि ए बी इन G में हो। अब प्लस ले ले, इनटू ले ले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशन से आती हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन एक सिंगल को दिखाई, जैसे डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, डिवीज़न भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी। तो ये सारे जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट G दैट इज सिंपली अ मेथड और फॉर्मूला by which the member of an ordered pair of G combine to yield a new member of G। तो ये जो मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिंपली एक मेथड है जिसके द्वारा हम ऑर्डर पेयर के मेंबर को G में कंबाइन करके जी ही का मेंबर बता देते हैं। मतलब कि इस कंडीशन को क्लोजर कह सकते हैं। तो अगर जैसे हम डिफिनीशन ग्रुप की लिखनी हो, जैसे ग्रुप की डिफिनीशन लिखनी हो, तो ग्रुप में एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ये हम क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं भी डिफाइन करेंगे चलेगा, क्योंकि जी में जो जब हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी क्लोजर होता है। तो इसीलिए कुछ बुक में जी की डिफिनीशन में अगर बाइनरी ऑपरेशन दिखा देते हैं तो क्लोजर को महत्व नहीं देते हैं या मेंशन नहीं करते हैं। The most familiar binary operation of the ordinary addition, subtraction and multiplication of an integer। और जो बहुत ही फैमिलियर है, सही बात है कि अगर एडिशन करेंगे दो इंटीजर का तो वो इंटीजर में ही आएगा, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर में ही है। डिवीज़न ऑफ द इंटीजर
इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन in the integer because an integer divided by an integer need not be an integer. हाँ, क्योंकि कोई भी इंटीजर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं ये इंटीजर हो। जैसे कि हम 2 ले लें इंटीजर, ओके, जैसे कि हम 2 ले लें और तो अब हम इस पर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आए। तो हमारे पास कोई भी जैसे 1/2 एलिमेंट इंटीजर में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स नहीं दे रहा है ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट को लेके 2/3 नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये जो इंटीजर है वो इंटीजर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिवीज़न के रिस्पेक्ट में नहीं है। ओके, द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n विच बी डिनोटेड बाय, हाँ, तो जो Zn है वो है बाइनरी ऑपरेशन। प्ले एन एग्जाम्पल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हाँ, Zn जो है ये बहुत ही अच्छा रोल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इन सर्टेन सिचुएशन वी विल वांट टू कंबाइन द एलिमेंट ऑफ Zn बाय एडिशन मॉडुलो n। ओनली इन अदर सिचुएशन वी वांट टू यूज बोथ एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n to combine the elements. It will be clear from the construct whether we are using addition only or addition and multiplication. For example, when multiplying matrix with entries of Zn, we will need both addition modulo and multiplication modulo. तो जब अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं Zn की एंट्री लेकर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एडिशन मॉडुलो n की भी है और एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की भी। अब ग्रुप की डिफिनीशन पढ़ते क्या है। लेट G बी ए सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन दैट असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी टू द एलिमेंट ऑफ G, एन एलिमेंट इन G डिनोटेड बाई ए बी। वी से G इज अ ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन इफ फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। तो वो 3 प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ लिखा ना, 3 प्रॉपर्टीज इसलिए फ्रीडबर्ग ने लिख रखा है क्योंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो ऑलरेडी क्लोज़र होता है। तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये क्लोज़र होना चाहिए, बेसिक कंडीशन है। तो इसके अलावा ये एसोसिएटिविटी होना चाहिए। एसोसिएटिविटी मतलब दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड फॉर ऑल ए बी सी इन जी। ये नहीं कि एक के लिए फॉलो हो गया तो और सबके लिए नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी, हाँ, कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका मल्टीप्लाई चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से करे वो वही एलिमेंट दे, और फॉर ऑल ए के लिए, तो ये आइडेंटिटी कहलाता है। इन्वर्स जो है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि आइडेंटिटी के बराबर हो। अब जैसे इंटीजर वाले केस में ए इंटू बी, अब जैसे ये 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, केटिव इन्वर्स है। अब यहाँ पे 2 के लिए हमें 1/2 मिलेगा ही नहीं कि ये बनाए, तो ये जेड में है ही नहीं, इसीलिए जेड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जेड ग्रुप भी नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा और ध्यान से लेके आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन वर्ड then a group is set together with an associative operation such that there is identity, every element has an inverse। तो ग्रुप जो है वो सेट है टुगेदर विद द एसोसिएटिविटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एंड एनी पेयर ऑफ द एलिमेंट कैन बी कंबाइंड विदाउट गोइंग आउटसाइड द सेट। और ऐसा कंबाइन होना चाहिए कि जो भी मतलब एसोसिएटिव ऑपरेशन लगाने के बाद वो जो एलिमेंट आफ्टर आना चाहिए वो भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। बी श्योर टू वेरीफाई क्लोजर व्हेन टेस्टिंग फॉर अ ग्रुप। हाँ, तो अगर यही मैंने कहा कि अभी बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर ऑलवेज रहता ही है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका मतलब है ग्रुप होने के लिए क्लोजर होना ज़रूरी है। तो ग्रुप को टेस्ट करने से पहले हमें क्लोजर टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, वहीं से हम समझ लेंगे कि हमें ग्रुप को चेक करना है या नहीं। क्लोजर ही नहीं होगा तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ग्रुप नहीं होगा। नोटिस दैट इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी
देन बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। हाँ, अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का भी इन्वर्स होगा तभी 1 है। मतलब अगर 2 का इन्वर्स 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स 2 होगा। ओके, इफ़ अ ग्रुप हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ द एलिमेंट ए एंड बी, सभी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी के लिए अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो वो जो ग्रुप होगा वो अबेलियन हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्रुप जो हो जाएगा वो अबेलियन हो जाएगा। ओके, जब ये हो मतलब कम्यूट करना चाहिए। अ ग्रुप इज नॉन अबेलियन इफ देयर इज सम पेयर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एक भी पेयर ऐसा हुआ जिसका मल्टीपल, मान लो यहाँ पे इसका मल्टीपल सी आ रहा है, इसका डी आया और सी और डी बराबर नहीं होंगे तो ये नॉन अबेलियन हो जाए। व्हेन इनकाउंटर अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ फॉर अ फर्स्ट टाइम, ऑन शुड डिटरमाइन वेदर और नॉट इट इज अबेलियन। तो हमें ग्रुप के लिए, तो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको देखें ही, लेकिन जब अगर हमें अबेलियन नॉन अबेलियन देखना होगा तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा। नाउ दैट वी हैव टू फॉर्म अ डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, आवर फर्स्ट जॉब इज़ टू बिल्ड अ गुड स्टॉक ऑफ एग्जाम्पल। तो हमारा पहला टास्क होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसके बारे में देखें कि कौन सा ग्रुप बनता है, कौन सा ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि ये हमें आगे हेल्प करेगा। These example will be used throughout the text to illustrate the theorems. ये एग्जाम्पल जो है आपको और अच्छे से थ्योरम और डिफिनीशंस को समझाने में हेल्प करेंगे और थ्योरम्स को आगे समझने में भी हेल्प होगा। द बेस्ट वे टू ग्रैस्प द मीट ऑफ द थ्योरम इज टू सी what is say in a specific case. As we progress, the reader is bound to have hunches and conjectures that can be tested against the stock of example. To develop better understanding of the following example, the reader should supply the missing detail. तो अच्छे से अगर हमें समझना है ग्रुप तो हमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को देखना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल उनमें से ये है जो कि हम देखेंगे। द सेट ऑफ इंटीजर z, so denoted because the German word for numbers Zahlen. So Zahlen से ये इंटीजर z आया है, जर्मन वर्ड मतलब Zahlen का z ले लिए गए हैं सेट ऑफ इंटीजर के लिए। द सेट ऑफ रेशनल नंबर q, q कहाँ से आया, फॉर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट से आया। एंड द सेट ऑफ रियल नंबर r एंड ऑल द ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, एडिशन में मस्ट बी नोट, एडिशन में इन ईच केस द आइडेंटिटी इज जीरो, एडिशन का आइडेंटिटी जीरो होता है। एंड इनवर्स क्या होता है, माइनस माइनस ए का माइनस है। तो इंटीजर भी, अब जैसे इंटीजर के केस में कह रहा था बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये एडिशन के रिस्पेक्ट पे है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में इसका, क्योंकि डिवीजन के रिस्पेक्ट में नहीं ना, मतलब इसका 1/2 टाइप एलिमेंट नहीं मिल रहा है 2 में या कुछ भी, या तो ए ले रहे हैं तो 1/a टाइप एलिमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ एडिशन में देख रहे हैं तो हमको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा -a टाइप जो आइडेंटिटी के बराबर हो। तो इसीलिए ये सिंपल एग्जांपल है कि जेड क्यू आर ये सब क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो अब हम इसका और एग्जांपल देखेंगे कैसे। एग्जांपल 2 जैसे क्या, द सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हाँ देखो, मल्टीप्लिकेशन में हम पहले ही बता चुके ग्रुप नहीं है। सिंस द नंबर 1 इज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, प्रॉपर्टी 3 फेल्स हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इन्वर्स। हाँ इन्वर्स, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब 1, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट 1/a टाइप का इंटीजर में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये प्रॉपर्टी 3 फेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो इंटीजर b सच डैट 5b इज इक्वल टू 1, मतलब 1/5 टाइप का कोई भी एलिमेंट z में नहीं है। द सबसेट 1 - 1 i - i फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ग्रुप अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जो सबसेट है 1 - 1 i - i, नोट दैट -1 इज इट्स ओन इनवर्स। -1 जो है वो खुद का इन्वर्स है, वेयर एज इन्वर्स ऑफ i इज -i एंड वाइस वर्सा। -i का इन्वर्स 1 है, और सॉरी -i का इन्वर्स i है, i का इन्वर्स -i है, और -1 खुद का इन्वर्स है, और 1 का तो 1 ही होता है। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स का ये सबसेट है, ये जो है ग्रुप होगा। अब q प्लस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अंडर द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो है वो ग्रुप होगा।
अब एग्जाम्पल 5 को हम देखेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर टुगेदर विथ 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन satisfy 3 property given the definition of group but is not a group indeed। ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इरेशनल नंबर को लेंगे। मान लो हम कोई इरेशनल नंबर दो ए और बी लिए, तो वो भी जो सी आएगा वो भी इरेशनल नंबर में आना चाहिए। तो इरेशनल, लेकिन जब ए और बी को अगर हम √2 दो इरेशनल नंबर ले तो उनका मल्टीप्लिकेशन एक रेशनल नंबर आ गए, इसीलिए जो ग्रुप है इरेशनल नंबर वो जो ये सेट इरेशनल नंबर ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड ही नहीं हो रहा है। मेन इम्पॉर्टेंट अभी हम पढ़ेंगे कि ग्रुप होने के लिए क्लोज होना ज़रूरी है, तो क्लोज ही नहीं हो रहा। भले वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्लोजर हिडन होता है, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अ rectangular array is the form this is called a 2x2 matrix। ये जो फॉर्म है इसको 2x2, the set of 2x2 matrix with real entries is a group under the component wise addition component wise addition के रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप होता है 2x2 का, ये ग्रुप फॉर्म करता है। इसकी आइडेंटिटी ये है, इनवर्स ये है। ओके, एडिशन में। सो अब इसको देखेंगे। द इंटीजर zn मतलब जहाँ पे एलिमेंट ये टाइप के हों, n-1 एलिमेंट फॉर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, मतलब फाइनाइट सेट है, इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होता है जहाँ पे j जो है वो ग्रेटर 0 इन Zn। द इनवर्स ऑफ j का इनवर्स इज n में -j होगा, j का इनवर्स -j होगा। दिस ग्रुप इज यूजुअली रिफर्ड टू अ ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। इसको हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। As we seen the real number, the 2x2 matrix with the real entry, the integer modulo n are the group under the appreciate addition। Okay, but what about multiplication? ठीक है, कह रहा है कि ठीक है 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में हम अप्रिसिएट करते हैं कि हाँ ये सेटिस्फाई करते हैं, ग्रुप है। लेकिन व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या कह सकते हैं? सो इन ईच केस the existence of the some element that do not have inverse prevent the set from being group under the usual multiplication। However, we can form a group in each case by simplifying throwing out of the rascals। Example 8, 9, 11 and is just this। तो कह रहा है कि सम केस में ये हो सकता है कि इन्वर्स लाने में प्रिवेंट करने में मतलब प्रॉब्लम हो इन्वर्स को फाइंड करने में। तो अगर इन्वर्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि आप लोग ट्राई कीजिए, ए बी सी डी टाइप एलिमेंट लीजिए, वहाँ पे कुछ फिल कीजिए 2 - 2, देखेंगे कुछ का इन्वर्स फाइंड करने में हमें दिक्कत हो रही है, और जिसका इन्वर्स मिल जाता है तो वो हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ओके, तो एग्जाम्पल 8 में क्या है? द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ग्रुप अंडर द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। आर स्टार जो ग्रुप होगा, मतलब आर स्टार का इसका मतलब है कि आर में सारे एलिमेंट है जीरो को हटा के। ओके, जिसका आइडेंटिटी 1 होगा, इसका इन्वर्स भी मिलेगा, क्योंकि सिर्फ जीरो का ही इन्वर्स 1/0 नहीं मिलता है, इसीलिए बस वहाँ पे आर स्टार जैसा यूज़ करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज। सो थैंक यू।